अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और आज जो है ना मेरी ये हो रहे हैं शाम के तकरीबन 8:30-9 बजे का टाइम है। और आज मैं सुबह में चली गई थी बाज़ार, शहर चली गई थी, थोड़ा सा यहाँ से दूर है और तकरीबन काफ़ी दूर चल के जाना पड़ता है। तो सुबह में जल्दी इसलिए चली गई थी कि फिर गोश्त वगैरह नहीं मिलता। तो मुझे बनाना था हलीम, तो मुझे उसके लिए गोश्त वगैरह लेना था। उसकी दालें वगैरह ना तो अच्छी दूर ही मिलती हैं। तो यहाँ पे मैंने कल धोए थे कपड़े वगैरह। तो मेरी जो बच्ची है तकरीबन 9 साल की है, उसने सारा काम वाम करा घर का। हालांकि मैं उसको मना करके गई थी, सारा काम मैं ऐसे ही छोड़ के गई थी। मैंने कहा कि आप लोग स्कूल से आए हो, उनको खाना वाना देकर फिर मैंने कहा कि आप लोग रेस्ट करो, मैं जब तक सामान लेकर आती हूँ। फिर वरना गोश्त जो है ना सुबह में 1 बजे तक मिलता है, वरना उसके बाद फिर गोश्त वगैरह नहीं मिलता। तो फिर मैं जब आई तो उस बेचारी ने सारे ऊपर से कपड़े उतार के यहाँ डाले, ये सब कंबल वगैरह तय करके डाले। उसके बाद फिर मैंने आन के घर में आई तो वो सारा काम मेरी बच्ची ने कर लिया था जैसा उससे हुआ। तो माशाल्लाह अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे सबकी बेटियों के, मेरी भी और आपकी भी। और अपने घरों में खुश रहें, बहुत सारा चैन और सुकून मिले उन्हें, आपकी बच्चियों को भी और हमारी सब बच्चियों को। अल्लाह पाक तमाम बच्चियों के नसीब अच्छे करें और अपने घरों में खुश रहें। तो यहाँ पे जैसा बच्ची से हुआ, बच्ची ने कर लिया। जैसे उससे उल्टे सीधे बिस्तर, 9 साल की हैं, जैसे उनसे उल्टे सीधे बिस्तर थे हुए उन्होंने वही कर लिए। और जो है ना झाड़ू वाड़ू भी उन्होंने लगा ली थी, पूरा टाइल वाइल साफ़ कर लिए थे। फिर आन के एक दफ़ा मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया। तो फिर मैंने खाना वगैरह बनाया, अरबी की कतलियाँ बनाई, वो लेकर आई। फिर वो कटिंग वटिंग करी। तो शाम में 5-6 बज रहे थे। तो फिर मैंने खाना बनाया, रोटी वोटी बना के अभी बच्चों को दी। तो अब मैं ये सब चीज़ें जो जो जगह पे जहाँ रखनी होती है मैं वहाँ रखूँगी, क्योंकि बच्ची को तो जगह मिली नहीं, उससे ऊंचाई पे हाथ नहीं जाता उनका। तो उन्होंने सब चीज़ें तय कर करके यहाँ बेड पे रख दी, क्योंकि सुबह के बिस्तर वगैरह भी मेरे सब पड़े हुए थे। तो ये कल मैंने कपड़े धोए थे, तो सुबह में हमारे यहाँ हो रही थी हल्की हल्की सी बारिश। तो फिर क्या कहते हैं, बारिश होने के बाद जो है ना बच्ची मेरी ये सब कपड़े उतार के ले आई थी। तो अभी मैं कपड़े वगैरह तय कर लूँगी। बड़ी बड़ी चादरें धोई थी, तो काफ़ी ज़्यादा कपड़े नहीं थे। कपड़े तो थोड़े ही होते हैं, लेकिन ये बस चादरें वगैरह होती हैं, बेड की हो गई या क्या कहते हैं पीछे कारपेट वगैरह की हो गई, ड्राइंग रूम की हो गई। ये चादरों का ज़्यादा होता है धोने धुलाने का, वरना तो इतना मसला नहीं होता। कपड़े तो थोड़े से होते हैं, वो यूँ ही धुल जाते हैं। तो ये कंबल वगैरह मेरे, अभी तो हम लोग कंबल वगैरह ये नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अभी इतनी सर्दी नहीं है। तो ये मैंने ना इधर मशीन पे रखे हुए थे, क्योंकि जो पहले हमारा घर था ना उसमें अच्छा सा छोटा सा एक स्टोर रूम बना हुआ था। यहाँ पे तो सिर्फ रूम दिए हुए हैं और मचान दिया हुआ है। तो यहाँ पे कोई रूम स्टोर रूम नहीं है। तो मैं इनको अपनी विंटर के कंबल्स को ना यहीं पे लपेट के एक कोने में रख देती हूँ। साल तो यूं ही ज़िंदगी के गुजर रहे हैं, यूं ही साल आ जाता है। अभी मैंने 2 हो गए इसको तय करके रखा था, तो अब फिर समझ लो सर्दियाँ आने वाली हैं, फिर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अब मैं इसको उठा के इसकी जगह पे रख दूँगी और पूरे कमरे की करूँगी सफाई वगैरह। तो अब हम इसको रख देते हैं। यहाँ पे मेरे आराम से ये रख जाते हैं। ये सिलाई मशीन है, सिलाई मशीन में मैं सर्दियों के थोड़े लिहाफ गद्दे वगैरह सीने थे, तो वो सीने की वजह से ये मैंने इसके ऊपर से हटा दिए थे। तो ये छोटे बच्चों के कंबल हैं, अभी इस्तेमाल में तो नहीं है, सब बच्चे बड़े ही कंबल लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको रख के ना 2-3 चादरों से कवर कर देती हूँ, अच्छे से ये ढक जाएगा। तो मेरे इसमें ना धूल मिट्टी नहीं जाती। ये मैंने सब गर्मियों में धोकर रखे थे कि आने वाले विंटर में हमारे एसी काम आ जाएंगे। फिर विंटर में ये होता है सर्दी सर्दी सर्दी, तो फिर सर्दियों में तो आपको पता है कोई काम ही नहीं होते, बस यही होता है कि बंदा बिस्तर में ही बैठा रहे। इसलिए मैंने पहले ही इसको धो वो के रख दिए थे। अब मैं इसको अच्छे से कवर कर दूंगी। कंबल कपड़े वगैरह भी तय करने हैं। कल हमें सामने कुरान खानी वगैरह है, वहाँ पे भी जानी है। फिर मुझे अपने घर में भी कुरान खानी वगैरह करनी है, जो मेरे यूज़ में नहीं है तो वो मैं यहाँ पे रख के इसको चादर से अच्छी तरह से कवर कर दूँगी। अब मैं देख लेती हूँ कौन सी चादर से कवर करने हैं। और यहाँ पे मैं सब कपड़े तय वे करके रख दूँगी अलमारी में। मुझे वहशत होने लगती है, हालांकि इतनी रात हो रही है, बाजी कह रही थी कि अभी नहीं करो, सुबह कर लेना, थकी हुई आई हो, बाज़ार से खाना बनाया। लेकिन मुझे ना बस ये बेड पे कपड़े पड़े हुए होते हैं तो जाहिर सी बात है मुझे बुरे लगते हैं। तो बस जितनी जल्दी हो और ये अलमारी में पहुंच जाए वो सही है।
इसमें ना मैंने कल कीमा पीसा था चने की दाल कबाबों का, तो ये मैं डब्बे में करके रख देती हूँ। मेरे पास 5 साल हो गई आए हुए, पर मैं इसको रखती डब्बे में। वो चीज़ महफूज रहती है, अल्लाह ना करे उतारो तो गिरे भी हाथ से तो टूटती नहीं है, ख़राब नहीं होती। ये चीज़ें इतनी कीमती होती हैं इस दौर में, तो लेना भी नामुमकिन है। बस जो चीज़ आ गई है अल्लाह ने दिला दी है, उसकी चीज़ों की कदर करें और अच्छे से रखें उसको। तो अब ये मैं ऊपर रख देती हूँ अपनी अलमारी के, ताकि बच्चों के मेरे हाथ में ना आए। तो मैं ये हर चीज़ अपनी अलमारी के ऊपर रखती हूँ। लेती हूँ, बिस्तर वगैरह रखे, चीज़ें रखी, थक तो मैं बहुत गई हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। तो घर के काम है, घर के कामों से तो बंदा थकता ही नहीं है। और ये बेड पे रात को बच्चे वगैरह सोते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो जल्दी से बेड खाली कर देते हैं। ये भी मेरे साथ हेल्प कर रही हैं। और ये जो मेरी बेटियां हैं ना, दोनों बहुत नाइस हैं, ये हेल्प ज़रूर करती हैं। इनसे जैसे भी तय होते हैं, अभी आप देखिएगा कैसे तय करेंगी, लेकिन वो तय कर देती हैं। फिर अच्छा है, मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाती है ना, फिर बाद में मैं इसको सही करके रख दूँगी। बच्चों के ड्रेस भी प्रेस करने, काफ़ी सारे काम है अभी। तो बस मेरे चैनल पे जो भी न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट्स भी ज़रूर किया करें। हाँ, जो मेरी बेटी कह रही है आपने वो भी ज़रूर करना है, छोटी बेटी के कहने पे ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे मैंने पूरे कपड़े वगैरह उठा के तय करके अलमारी में रख दिए और बेड मैंने बिल्कुल खाली कर दिया। बच्चे अच्छे अगर सोना चाहेंगे, वैसे कोई यहाँ सोता नहीं है। और हम उधर ड्राइंग रूम में, एक ही रूम में सब बच्चे बड़े हम वहीं सोते हैं। वो बड़ा रूम है, ये छोटा रूम है। तो यहाँ पे इस तरह से इस अलमारी में जो है ना, मेरे और मेरे बच्चों के कपड़े रखे हुए हैं। और जो ड्राइंग रूम में मेरी अलमारी रखी हुई है, उसमें मेरे सिर्फ हस्बैंड के कपड़े रखे हुए हैं। इधर मैंने बच्चों के बिस्तर वगैरह भी लगा दिए। बस अब रात के बज रहे हैं तकरीबन 10:30 हो रहे हैं। और ये तो स्कूल का याद कर रही हैं, मोबाइल देख रही हैं। और बेटा जो है ना, वो ट्यूशन गए हुए हैं, अभी आए नहीं हैं। और इस वाली अलमारी में मेरे हस्बैंड के कपड़े वगैरह रखे होते हैं। इधर भी मैंने सारे कपड़े वगैरह तय करके रख दिए। और अब हम सोने की तैयारी करेंगे। सोने के लिए मेरी छोटी वाली बेटी दूध मांग रही थी। तो अभी जो बीच में ये बीमार हुई थी ना, इनको टाइफाइड वगैरह हो गया था। तो जब से इन्होंने कहा कि मम्मा मुझे फिडर लेके दो, पापा से ज़िद करी, तो इनको मैंने तो काफ़ी दिन हो गए थे, 6 साल की फिडर तो छुड़वा दी थी। लेकिन जब बच्चे बीमार हो जाते हैं तो अपनी ज़िदें करते हैं, तो फिर मैं उनको फिडर में ही दूध दे देती हूँ। तो वो उनका हो रहा था मून सोने का, फुल नींद में थी। सुबह 7 बजे की स्कूल की उठी हुई थी, तो जल्दी से मैंने उनको दूध बना के दिया। दूध में मैंने हल्का सा नोरस डालती हूँ, बहुत ज़्यादा तेज़ होता है तो वो पीती नहीं है। लेकिन वो कहती हैं कि नोरस ज़रूर डालें दूध में, तो मैंने थोड़ा सा लेके दूध में नोरस ऐड कर दिया। ये आ गई आपकी फिडर, लेट के पी लो। यहाँ पे इतनी मज़े की मैंने बनाई थी अरवी की कतलियाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कल कबाब बनाए थे, तो सोचा चलो आज अरबी की कतलियाँ बना लेते हैं। और मैं जल्दी से अरबी की कतलियाँ मैंने बना ली और शूट नहीं कर पाई। इसकी रेसिपी फुल आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएगी। वीडियो व्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा, अपना रखिएगा, ढेर सारा।